कभी सोचा है एक छोटी सी गुड बाय जिंदगी का आखिरी अलविदा भी बन सकती है। 12 जून 2025 दोपहर का समय। अहमदाबाद एयरपोर्ट हमेशा की तरह व्यस्त था। यात्रियों की चहल पहल, टेक ऑफ के लिए तैयार फ्लाइट्स। और उन चेहरों पर उम्मीदें। कोई काम से जा रहा था, कोई अपनों से मिलने। सुबह का समय, हॉस्टल की मेस में हर रोज की तरह हलचल थी। पास ही कोई कह रहा था, भाई आज का पोहा तो सरप्राइजिंगली एडिबल है। काउंटर पर चाय की केतली से भाप उठ रही थी। ये रोज का नाश्ता नहीं था, ये वो आखिरी चाय थी, वो आखिरी मुस्कानें थी जो अब सिर्फ हॉस्टल की दीवारों को याद है। एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी को गले लगाकर धीरे से कहा, मैं जल्द ही लौटूंगी। उसने बस इतना ही कहा और वो बोला। मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगा। वो मुस्कुराई और चली गई। पर किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में सब कुछ बदलने वाला है। एयर इंडिया की फ्लाइटें आई एक साथ एक। लंदन गेटविक के लिए रवाना हुई। उड़ान भरते ही कुछ सेकंड बाद Mayday. Engine failure. Losing thrust. कॉकपिट से मेडे कॉल आया। इंजन फेलियर, इमरजेंसी। कंट्रोल टॉवर अलर्ट हुआ, लेकिन ज्यादा समय नहीं था। पायलट ने कंट्रोल लेने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब बेकार। प्लेन का संतुलन बिगड़ गया और यात्रियों की सांसें अटक गई। मात्र 30 सेकंड बाद प्लेन मेघालय नगर में पीछे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल ब्लॉक से जा टकराया। एक जोरदार धमाका, आग की ऊंची लपटें। इस हादसे ने सिर्फ इंसानों को ही नहीं, बल्कि उन बेजुबान प्राणियों को भी बदल दिया। आग में सब कुछ खाक हो गया, बस एक अधजला पंख रह गया जो अब भी कांप रहा था। आंखों के सामने बस आग थी, हवा में गूंजती चीखें, फिर सन्नाटा। पूरा इलाका धुएं और लपटों से भर गया। हॉस्पिटल में हड़कंप मच गया। जो लोग हॉस्टल के अंदर थे, मेडिकल स्टूडेंट्स, रेजिडेंट डॉक्टर्स, वो जान बचाने के लिए खिड़कियों से कूदते, चीखते, दौड़ते नजर आए। और जमीन पर हॉस्टल में कम से कम 38 मासूम जिंदगियां और खत्म।
चारों तरफ सिर्फ आग थी, धुआं था और जले हुए शवों की दुर्गंध। कोई अधजला था, कोई मलबे के नीचे दबा था। एक डॉक्टर का आईडी कार्ड तक पिघल चुका था। जहां कभी जिंदगी धड़कती थी, वहां अब सिर्फ मौत की खामोशी थी। हादसे में 241 लोग मारे गए। कुछ यात्री थे, कुछ छात्र, कुछ प्रेमी जोड़े जो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे थे। हार्दिक और विभूति इंग्लैंड से लौटे मंगेतर, जिनकी उंगलियों में एंगेजमेंट रिंग अब राख में मिली। उनका सपना था शादी का, अब नाम सिर्फ लिस्ट में रह गया। एक बुजुर्ग दंपति अशोक और शुभाना, जिनके शव रेस्क्यू टीम ने एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले हुए पाए। अंतिम सांस भी साथ ली। शायद जन्मों का साथ था, लेकिन जहां मौत का साया था, वहीं इंसानियत की रोशनी भी थी। नवीन चौधरी और अक्षय ज़ाला जैसे डॉक्टरों ने अपनी जान की परवाह किए बिना मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकाला। कुछ तो जलती हुई छतों के नीचे घुसकर बच्चों और घायल मरीजों को कंधों पर उठाकर बाहर लाए। ये वही लोग थे जो खुद घायल थे, लेकिन किसी और की जान बचाना ज्यादा जरूरी समझा। डीएनए से पहचान की जा रही थी। 167 शवों की पहचान हो पाई, बाकी अब भी अज्ञात। एक माँ की मम्मी। मलबे में एक महिला डॉक्टर मिली। उसकी गोद में 8 महीने का बेटा था, ध्यांश। माँ का शरीर झुलसा हुआ था, लेकिन उसने अपने आंचल से बच्चे को ढांक कर उसे बचा लिया। बच्चा गंभीर रूप से घायल आईसीयू में है, पर जिंदा है। ये ममता है जो मौत से लड़ती है। शहर के अस्पतालों में अफरा तफरी मच गई। सैकड़ों घायल, जले हुए शरीर, डरे हुए लोग। कुछ परिवार अब भी अस्पताल के बाहर बैठकर बस एक जवाब का इंतजार कर रहे हैं। क्या मेरा बच्चा बच गया? उस लड़के के पास कुछ नहीं बचा था, बस उसकी एक तस्वीर, उसका दुपट्टा और आंखों से बहते आंसू। वो जमीन पर बैठा रहा। सूरज ढल गया, लोग चले गए, लेकिन उसका रोना नहीं रुका। प्लेन में मौजूद 242 यात्रियों में से सिर्फ एक व्यक्ति जीवित बच पाया। विश्वश कुमार रमेश, ब्रिटिश नागरिक, जो सीट 11A पर बैठे थे। एक रेस्क्यू कर्मी को जलते मलबे के पास से भगवत गीता की किताब मिली। सिर्फ उसके कोने जले थे। ये कोई इत्तेफाक नहीं था। ब्रेकिंग न्यूज। टीवी पर लगातार फुटेज चल रही थी, पर किसी भी स्क्रीन पर वो दर्द नहीं दिख रहा था जो वहां के लोगों की आंखों में था। काली हकीकत और जांच। फ्लाइट के ब्लैक बॉक्सेस मिल चुके हैं। RTE, रैम एयर टरबाइन के एक्टिव होने का मतलब दोनों इंजन अचानक फेल हो गए। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि फ्लैप सेटिंग में गड़बड़ी थी। DGCA, US और UK की टीमें जांच में जुटी हैं। 13 जून की रात मेघानी नगर में सैकड़ों मोमबत्तियां जलाई गईं। हर जलती लौ किसी की याद थी। माँ, बेटा, छात्रा, डॉक्टर। हाथों में मोमबत्तियां थी, आंखों में आंसू। कई लोग शांत थे, लेकिन दिल चीख रहा था। किसी के पास कहने को कुछ नहीं था, बस एक स्लोगन था, ओम शांति।
ये कहानी किसी एक की नहीं थी। ये कहानी है माँओं की, बेटियों की, प्रेमियों की, दोस्तों की, एक साथ उड़ान भरने वाले 241 सपनों की, जो उस दिन आसमान से नहीं गिरे, बल्कि सीधा हमारे दिलों में समा गए। न जायते नियते व कदाचित, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, एक पल आंखें बंद कीजिए उन मासूमों के लिए जो इस हादसे में चले गए, क्योंकि कुछ पुरानी मंजिल तक नहीं पहुंचती, पर उनकी कहानियां अमर हो जाती हैं।